सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। हेलो राम राम सब बड़े भाई बहनों को मेरे। मैं भूरा बोल रहा हूँ। कहना ये था कि मेरे L1 L2 D12 पैर में फ्रैक्चर हो गया था। मैंने ऑपरेशन करवा लिया है। ऑपरेशन करवाने के बाद मैंने एक्सरसाइज चालू कर दी है। मेरे को फ़ायदा बहुत मिला है। पर ये है कि अब सभी लोग एक्सरसाइज करते रहें और हौसला बढ़ाते रहें। मैं अपने वॉकर से भी चल कर के 100 मीटर की दूर पे मेरी दुकान है, उस पर जाता हूँ। मैं अपने आप से ही बैठ करके ताला खोलता हूँ और वहीं पे एक्सरसाइज करता रहता हूँ। मैं अपने आप से ही सब काम मैं अपने हाथ से ही करता हूँ। नहाना भी, सब भी, कोलगेट ब्रश। मेरा ये नहीं है कि मैं किसी का सहारा लूँ, नहीं। जो भी कार्य करोगे अपने हाथ से करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। सबको मेहनत करोगे जब भी सफलता मिलेगी। मेरे सब चीज़ में दिक्कत रहती है पर इतना वो नहीं है, कंट्रोल भी नहीं है, मोशन में भी कंट्रोल नहीं है, टॉयलेट में भी वो नहीं कंट्रोल। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ भाई मेहनत करते रहें। अब ये ठंडा आ गई है, इसमें अकड़न वकड़न भी होती रहती है, पर एक्सरसाइज करते रहोगे तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि एक्सरसाइज करने से झटके वटके कम लगते हैं। हेलो, हाँ बड़े भाई, देखो मैंने इतनी कोशिश करी थी ये काम करने के लिए। मैंने एक मशीन भी लगा रखी है, मेरे पास एक भैंस भी है, मैं उसका चारा काट रहा हूँ। मैं इतना हो गया हूँ कि ये मेरा बैलेंस जो बन रहा है ना, खाली मशीन से ही बन रहा है। जब तक मशीन को पकड़ा रहूंगा, जब तक खड़ा रहूंगा। और मेरे घुटनों में लॉक इतना आ गया है कि मैं चारा भी काट लेता हूँ, पर तो हौले हौले, धीमे धीमे। जब थक जाता हूँ तो फिर मैं पकड़ पकड़ के इधर साइड में आ जाता हूँ। यहाँ खाट पड़ी है मेरी साइड में। हिम्मत मत हारो, हौसला रखो। देखो आप सभी लोग मेरे ऊपर घटा के देख लो कि जब मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, देख लो आपके सामने है। मैं और भी आगे वीडियो डालूंगा आपके पास। मैं नहाने की वीडियो भी डाल रखी है, देखो मैंने आपके पास। और भाई ये हौसला बनाए रखें। और अपना सभी लोग कहते हैं खुश रहोगे जब भी रिकवरी आएगी। ये मत सोचना कि ये इतना हो गया कि मैं नहीं हो पाऊंगा। हो जाओगे पर टाइम लगेगा। मैं 4 साल में इतना काम करने लगा हूँ, देख लो। मैं दुकान पे भी जाता हूँ, वहाँ भी पूरे दिन मैं इधर उठ उधर उठ, बैठना उठना बैठना उठना, सामान तोड़ पकड़ पकड़ के ये काम करता रहता हूँ। हिम्मत मत हारो। मेरी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था, L1 L2 D12। मुझको 4 साल हो गई हैं। मैं सब भाई लोगों से कहता हूँ कि आप खुश रहें, बढ़िया रहें। मैं जो भी काम करता हूँ, मैं सारे काम अपने ऊपर ही करता हूँ। मैं दूसरे के हाथ से कम करवाता हूँ। मैं इतना जब हो गया हूँ, क्योंकि जब अपने हाथ से मेहनत करोगे जब ही रिकवरी आएगी। क्योंकि जो भी काम किया है ना, मैं अपने हाथ से ही करता हूँ अभी तक। नहाना भी अपने हाथ से, धोना भी। जो भी काम करोगे वो अपने आप से ही करना। क्योंकि ये मैं पहले ऐसा ही था। मैं थोड़ा बैठने लगा, बैटरी से मैं करता था, कभी कुछ उठाता था, कभी कुछ उठाता था। जब मेरे रिकवरी आने लगी, अब मैं दुकान पे भी जाता हूँ। जब मैं दुकान पे भी जाता हूँ, दुकान का ताला वाला अपने आप से खोलता हूँ। मैं काउंटर वाउंटर अपने हाथ से लगाता हूँ, बैठ बैठ के करके। ये है कि हिम्मत मत हारो भाई। सभी लोग अपनी हौसला बनाए रखें। भाई जो होना था वो हो गया। अब आगे की ज़िंदगी देखो, मेहनत करोगे जब ही सफलता मिलेगी, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगी।
हाँ जी भाइयों बहनों नमस्कार, कैसे हो आप लोग। ज़रूर आप लोग सही होंगे। ये अपने भाई जी खड़े हैं, इनको आप देखते होंगे। ये संजय यादव हैं। ये उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के करीब रहते हैं। इनके गांव का क्या ना गांव नाम है संजय भाई? मकराहा। ये आजमगढ़ के करीब यहाँ से होगा 60-70 किलोमीटर, इतनी दूरी को ये पड़ते हैं। उनका जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि संजय भाई के पास वीरेंद्र भाई के पास मैं गया हुआ था उधर एमपी में। तो वहाँ से काफ़ी दिनों से मुझे फ़ोन आ रहा था इनका कि आप इधर से घर की तरफ निकलिएगा तो एक बार मिल लीजिएगा। तो मैं घर उधर से निकला हूँ घर की तरफ जाने को, तो मैं इनसे मुलाकात किया। इनकी पत्नी है शशिकला जी नाम है, जिनके साथ में खड़ी है, देख पा रहे होंगे ये लाल साड़ी में। तो इनका भी कोई काफ़ी रिक्वेस्ट करी थी मुझसे, तो मैं आया हूँ। इनका बाइक एक्सीडेंट हुआ था, सर्वाइकल इंजरी है, 5 साल हो गया। तो मैं आप लोग जानना चाहेंगे और हम भी आप पर जानना ज़रूरी है कि कैसे अभी ये 5 साल बाद इस बल पे खड़े हुए हैं। इनका घुटना बिल्कुल लॉक होता नहीं है। नी ब्रेस वगैरह लगाते थे तो रबर डाल के घुटने को लॉक अभी कर दिया हूँ, और आगे पीछे कमर पीछे भग जाता है तो वहाँ भी सपोर्ट लगाया हुआ बांध के। बाकी ये संजय भाई खुद कुछ बोलना चाहेंगे। हाँ जी संजय भाई, तो ये बात आपको कितना दिन हुआ इंजरी को? 5 साल हो गए। 5 साल हो गया। कैसे इंजरी हुई थी आपकी? इंजरी तो हमारी ठीक है हुई थी, ऑपरेशन हुआ था। नहीं कैसे हुई थी? गिर गए थे आप? मोटरसाइकिल से गिर गए थे। मोटरसाइकिल से? कहाँ जा रहे थे मोटरसाइकिल से? अरे वो जा रहे थे जहाँ ड्यूटी करते थे। ड्यूटी पेट्रोल पंप पे करते थे आप? हाँ, हाँ, तो वहाँ से घर को आ रहे थे? आज से जा रहे थे वहाँ, जा ही रहे थे ड्यूटी पे? अच्छा, वो पेट्रोल पंप जा रहे थे? पेट्रोल पंप पे। वहाँ डीजल फुल करने का आप काम करते थे पेट्रोल पंप पे? तो फिर वहाँ से जा रहे थे ड्यूटी में तो उस टाइम में गिर गया। 5 साल हो गया अभी, तो फिर क्या हुआ था? फिर क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद में क्या डॉक्टर साहब ने आपको बताया? कैसी हालत थी आपकी? हालत तो बहुत ख़राब थी हमारी। तब खड़ा हो जाते थे? नहीं, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको बेडसोल भी हो गया था। बेडसोल होने के पहले हमारा पैर हिलता था। अच्छा, पैर? हड्डियाँ हिलती थी। अच्छा, तो खड़ा नहीं हो पाते थे? नहीं, खड़ा करने के लिए वो मना कुछ बताया ही नहीं था। तो अभी तो जैसा कि मैं आया हूँ, अभी 2-4 दिन पहले से यहाँ पे हूँ, तो देख रहा हूँ घुटना आपका बिल्कुल नीचे का अंग मरा हुआ है। हाथ तो अब थोड़ा काम कर रहा है, पहले हाथ काम करता था शुरू में? नहीं, हाँ, सर्वाइकल इंजरी है आपकी तो इसलिए हाथ भी आपका काम नहीं कर रहा। तो अब तो हाथ से कुछ काम एक्टिविटी है कि कुछ पकड़ ले रहे हैं। तो अभी तो कुछ आज खाना खा लिए हम। कुछ कमी और भी है हाथों में। बाकी ईश्वर की कृपा कि अब ये खाना वाना खा लेते हैं हाथों से, पानी वगैरह दे दिया जाए तो पकड़ के पी भी लेते हैं। और एक मिनट वीरेंद्र भाई, तो ये बताइए आपकी फिर आपको जैसे आपका सर्जरी हुआ था सर्वाइकल का, कंप्लीट इंजरी आपकी हुई थी, तो उसके बाद में जैसे मल मूत्र में लेटरिन पेशाब अपने आप हो जाता था पहले से? 3 महीना तक हुआ अपने आप, उसके बाद फिर हमको पता चला। तो 3 महीना तक कैथेटर लगा हुआ था? हाँ, अंदर वाला कैथेटर? हाँ, हाँ। तो उसके बाद 2 साल लगा? 2 साल लगा था। तो उसके बाद निकाले तो कैसे किए? पहला निकालने के लिए डॉक्टर हमको बोला तुमको पेशाब पता चलती है? हमने जी। कहा हमको पता चलती है। जी। तो बोला कैसे? तो हम क्या किए, वो पाइप को मोड़ के, जी। वो जो सिरिंजी होती है, हाँ सिरिंजी जो होती है, जी पाइप को, पेशाब वाली पाइप को मोड़ दिए, जी मोड़ के सिरिंजी उसी में डाल दिए। जी। तो जब हमको 1-8 घंटा बाद पेशाब लगी हाँ तो हमारी शरीर में कंपन होने लगी। जी कंपन होने लगी तो हमारे समझ में आ गया, करे हम तो नलकी मोड़े हैं। जी नलकी जब खोल दिए तो पेशाब लगा। जी। बस डॉक्टर को बताए कि ऐसा किए हैं। बोला तब तुम नलकी निकलवा दो। जी। निकलवा दिए, तब से पेशाब तब से अभी तक डब्बा वगैरह में पेशाब फील होता है तो कर लेते हैं। बाकी कभी कभी ऐसा भी मैं देखा है, 1-2 बार आपको खड़ा कराया हूँ तो कभी कभी लीक भी हो जाता है, लीक होता है, लेकिन बहुत कम केस होता है। इन्फेक्शन जब बढ़ जाता तो हो जाता है। इन्फेक्शन नहीं, वो सेंस नहीं होने के कारण आप फील नहीं, कंट्रोल नहीं कर पाते, तो कभी कभी उठते बैठते खड़ा होते भी लीक होता है। इसके अलावा लेटरिन आपको डेली होता? नहीं, लैट्रिन तो 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 6 दिन। तो ये शुरू से ऐसा हालत है कि अब शुरू? नहीं, ये 2 महीना से ऐसा हुआ। तो शुरू में कैसे करते थे? शुरू में तो तीसरे दिन हो जाती थी लैट्रिन अपने आप ही? अपने आप लैट्रिन। तो आप कैसे होता, आप क्या करते हैं? अब लैट्रिन होती ही नहीं है, लैट्रिन के लिए खाना पड़ता है। क्या खाते हैं आप? सिरका पीते हैं। सिरका मतलब क्या? ये जो गन्ने का रस होता है, हाँ, गन्ने का।
इसको निकाल के रख दिया जाता है, पुराना हो जाता है जब। गन्ने का जो रस होता है वो पुराना हो जाता है, सिरका बोलते हैं हाँ, उसको। उसको बनाया जाता है सिरका। अच्छा, तो उसको पी लेते हैं आप? उसको पीते आधा घंटा बाद लैट्रिन हो जाती है। वो सिरका को मतलब कि जो होता है गन्ने का उसको पी लेते हैं तो आधे एक घंटे के अंदर में पेट साफ हो जाता है काला आपका? नमक डाल के अच्छा, और वो सिरका में काला नमक डाल के आप पी लेते हैं तो आधे घंटे में हो जाता है? जी जी। नहीं तो भगवान के ईश्वर की कृपा है कि हो जाता है। तो कई बार सेंस ऊपर वाले का शुक्र ये है कि आपको टॉयलेट में लेटरिन महसूस कर लेते हैं, लेकिन कब्ज के मारा नहीं होता है। तो सिरका वगैरह पीते होंगे तो मल ढीला हो जाता है तो निकल जाता होगा। खैर अच्छी बात है। और बाकी यूरिन में सेंस है ही। और आपको बेड सोल भी हो गया था? बेड सोल तो बहुत ज़्यादा हुआ था। तो बेड सोल, हाँ जी मैडम जी, शशिकला जी, तो जैसा कि आप इनके साथ में रहे देखे, ये बता रहे हैं कि बेड सोल भी इनको हो गया था। तो बेड सोल इनको कब हुआ था, कितने दिन के बाद बेड सोल हो गया था? 5-6 महीने के बाद। जब इनकी चोट वोट लगी थी उसके बाद ये घर आए थे? 5-6 महीने के बाद बेड सोल हो गया। सर्जरी के 5-6 महीने सर्जरी भी इनके हुआ, पीछे स्पाइन में सर्वाइकल में स्क्रू लगा हुआ उधर। तो सर्जरी के 4-5 महीने के बाद में बेड सोल हो बेड सोल हो। जून में हुआ बेड सोल। तो ये अभी भी अक्टूबर में चोट लगी, जून में बेड सोल हुआ। तो जैसा कि अभी भी ये राय के दाने के बराबर थोड़ा सा जरा सा बारीक बचा हुआ है, तो वो छूट जाएगा। पहले तो बहुत बड़ा फोटो दिखाए थे मुझे, बहुत बड़ा था पहले तो। बहुत बड़ा बड़ा था, बहुत बड़ा बड़ा। तो शुक्ला जी, तो बहन जी आप बताइए तो कैसे मतलब बेड सोल था? तो फिर आप जैसे कि आप पति है, आपके जैसे ऐसे बहुत सारे माता बहन भाई हैं, इनके किसी की पत्नी है, किसी के पति है, ऐसी ऐसी हालत को झेल रहे हैं। तो इन 5 साल के अंतराल में बहन जी आपने क्या देखा, क्या समझा, और कैसे जैसे बेड सोल वगैरह? मुसीबत देखे, बहुत मुसीबत झेले। हाँ। झेल के इस रास्ते पे आए। नहीं, जैसा कि आप अपनी तरफ से, आपके जैसी और कोई भाई बहन है या और कोई माता जी है, उनके पति के साथ या उनके बच्चे के साथ ऐसा हादसा हो रखा, उनको भी बेड सोल है, यूरिन का टॉयलेट का प्रॉब्लम्स है, तो कैसे वो उसको हैंडल करे, कैसे एडजस्ट करे, कैसे ताकि उनसे बच सके वो या सफलता मिले? तो आप कुछ, सफाई करनी पड़ती है, ड्रेसिंग करनी पड़ती है। तो बेड सोल में कैसे पट्टी करते थे इनको आप? वही बीटाडीन लगा के और हेमेक्स, यही 2 चीज़ लगा के। बीटाडिन और हीमेक्स, ये दोनों चीज़ यूज करते थे? पट्टी एक्सरसाइज करते। अच्छा, पट्टी करते थे। तो मतलब कि आप जिस दिन से करना स्टार्ट किए ये सर्जरी के 2-3-4 महीने के बाद में, तो पट्टी करते थे तभी से बेड सोल कम होने लग गया कि बाद में? बाद में थोड़े 2-3 महीने के बाद कम होने लगा, धीरे धीरे कम होता है। बेड सोल जल्दी ठीक नहीं होता है जी। नहीं, तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आपके हिसाब से बोल रहे तो अभी 4-4.5 साल का वक्त हो गया बेड सोल हो रहते हुए, तो अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ, तो काफ़ी टाइम लग गया बेड सोल ठीक होने में। हाँ, बहुत टाइम लगा। हाँ, कोई और भी भाई बहन है, एक अपने वो बबलू भाई है, उनकी पत्नी है सुनीता, अभी थोड़ी देर पहले भी उनसे मेरी बात हुई है, तो उनकी पत्नी को भी लगभग 8-9 महीना साल भर से बेड सोल है, तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। आपको मतलब कि 4-4.5 साल के बाद छुटकारा मिला ये बेड सोल से आपको। अभी भी जरा राय के बराबर थोड़ा सा बचा हो। इतना है, मटर के बराबर। हाँ जी। और शशिकला जी, आप जरा बहन जी थोड़ा इधर थोड़ा आगे आते तो अच्छा रहता, कि मुझे बहुत खुशी हुई कि इतना अच्छा व्यवहार है कि ऐसी हालत में कई बार माता पिता भाई बहन भी बच्चा हर कोई साथ छोड़ देते हैं। हालांकि आप लोग खुद गरीब हैं, मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं देखा आप लोग भी रुपए के मोहताज हो, रुपए के मोहताज हो, खाने की दिक्कत है आप लोग के साथ में। तो कुछ कहना चाहे होंगे, जैसे कि अपने जीवन अपनी रह से ऐसी हालत में रहते हुए 3-4 जवान बच्चियाँ भी आपके साथ में, तो कैसे क्या आप किए कि यहाँ तक पहुँचे इस लेवल पे, आप कैसी उम्मीद लेके चल रहे हैं? और जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ 3-4-5 दिन बीता मुझे आए हुए, तो क्या आपको समझ में आया, क्या बदलाव इनके अंदर दिखा आपको, बताइएगा। बहुत बदलाव है जिससे आता है, बहुत बदलाव। कैसा आपको लगा, कुछ बताइएगा तो अच्छा रहेगा। बताओ तुम, मैं क्या बताऊं? हमको बदलाव बहुत अच्छा है, इस नाते कि हमारा हाथ नहीं काम करता था, ना हम बैठ पाते थे हाथ छोड़ के। 3-4 दिन के अंदर में हमको इतना फ़र्क मिला। हमारा एक पैर भी आज देखे खड़े होने में इसमें फ़र्क है। उल्टे हाथ वाला पैर जो है, आपके आने से हमको 25 पैसा का बदलाव लग रहा है। 25 नहीं तो 15 पैसा तो मान लो, 15 पैसे का बदलाव है। आज शशिकला जी, 25 पैसा का बदलाव है। इतना बदलाव हुआ। अगर इसी तरह मेहनत होती रही हाँ। तो हो सकता है 2-4 महीने में वॉकर लेके चलने लगे, जिस हिसाब से है। हाँ जी शशिकला जी,
बहन जी एक बात मुझे और ये बताइए कि जैसा कोई आदमी है वो बेड सोल हो जाता है, वो पट्टी वगैरह करते हैं, फिर वो बढ़ने लग जाता है, कभी कमने लग जाता है, या कभी और कोई दिक्कत का सामना, जैसे कि पैरों में अकड़न, खिंचाव, झटके, ये सब होने लग जाते हैं। आपने देखा होगा, आपके पति साथ में है, तो ये सब हुआ तो इनको कैसे संभाल पाए, क्या हुआ, कुछ जो बताते तो कुछ बता पाते। एक्सरसाइज करते थे, जब खिंचाव, तनाव, दर्द होती थी तो एक्सरसाइज करते थे। आप करवाते थे एक्सरसाइज? कैसे एक्सरसाइज करवाते थे? पैर फैला के मोड़ के, फैला के मोड़ के, फैला के पैर फैला के मोड़ के। कटगुइयाँ अच्छा अच्छा। पेट की तरफ और पहले कभी खड़ा नहीं किए थे इसको चलाने के लिए? नहीं खड़ा करते थे पहले, पहले करते थे और उसके बाद छोड़ दिए। चक्कर आता था बहुत। चक्कर आने लगा ना, हाँ आपको, तबीयत खराब हो जाए, अच्छा अच्छा, खड़े खड़े आँखों आपको ये स्पाइन कंप्लीट इंजरी तो सर्वाइकल, आपको ये हाथ भी सेंस, पहले तो हाथ बिल्कुल काम नहीं करता था। करता था। हाँ वो तो हमारी बात पूरा गट्टा आपकी, आज हम पहली बार खाना खाए अपने हाथ से। जी हाँ, आज खाना पहली बार खाया आप, बहुत खुशी की बात है। और जैसा कि मैं जानता हूँ, मैं आपका साइकिल वगैरह भी पहले आप बात हुई थी तो ऑर्डर करवा दिया था, तो हाथ में तो आपके सेंस बहुत कुछ आ चुका है कि खाना भी पहली बार अपने हाथ से खाए, पहली बार खाना खाया है। तो बहुत अच्छा फील हुआ होगा। और भाइयों बहनों, और बाकी ये संजय भाई है, उनकी पत्नी है, आप देख पा रहे होंगे। संजय भाई, तो और क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने भाई बहनों के लिए? तो आप वो जैसा कि उनके आपके जैसी हालत वो भी झेल रहे हैं काफ़ी दिनों से, महीनों से, सालों से, तो वो क्या कैसे? कहना चाहे, हम तो खुद झेले हैं, जो झेलता है वो क्या बताएगा इसमें कितनी मजबूरी है, ना चलने की वजह से कितनी दिक्कत होती है। तो अभी कैसा आप फील कर पा रहे? ठीक हो पाओगे आपके? हाँ, ने हम तो ठीक हो जाएंगे। कैसे ठीक हो जाओगे? आपके अंदर क्या बदलाव आपको दिखा? बदलाव हमारे अंदर है, आ गया है ना 2-3 दिन में। बस यही साइकिल चला रहा है, पौडी रेलिंग में चलने से बदलाव तो अभी 2-3 दिन से खड़ा हो रहे हैं, तो क्या महसूस कर पाते हैं अपने आप के महसूस अंदर? कर पाते। इतना बढ़िया हम कभी खड़े नहीं हुए थे, खड़े होने पर हमारी चक्कर आता था, बेहोश हो जाते थे। हाँ, तो अभी जैसा कि मैं 4-5 दिन से हूँ, तो आप पहला दिन 1 घंटे खड़े हुए थे, कल के दिन तो कल परसों में बताऊँ कि 2-2 घंटे खड़े हो गए थे आप। 2-2 घंटे, आज तो 3 घंटा करीब हो रहा है। अभी 3 घंटे के करीब होने वाले हैं। तो लेकिन क्योंकि आपके पास दिक्कत ये है कि कोई जेंट्स पर्सन, कोई आदमी ऐसा अवेलेबल नहीं है जो आपको पकड़ के खड़ा कर सके, इसलिए का मुश्किल से 1 बार 2 बार, हमको 5 साल लग गया। इसलिए काफ़ी देर तक खड़ा होना पड़ जाता है कि एक बार खड़ा हो गए, एक बार बैठ गए, तो फिर कोई दूसरा मिलता नहीं खड़ा कराने वाले। और घर में जो भी है, इनकी लड़कियां वगैरह है, लड़के हैं नहीं इनके पास, और लेडीज़ है, तो वो अकेले कैसे, सब थोड़ा बॉडी इनका हेवी भी है। तो बाकी संजय भाई तो मेहनत कर ही रहे हैं सर, हालांकि सर्वाइकल इंजरी है, हाथों में सेंस तो उनको आ चुका है, बाकी अब खड़ा होने लग गए हैं। ज़रूर थोड़े दिन में घुटने में शक्ति बनेगी, खड़ा होने की क्षमता बनेगी, तो आगे और भी फिर आगे बढ़ेगी, फिर तो हम लोग की बात होती रहेगी। खींच रहा हूँ तो मेरा पैर आगे जा रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ चलने की, तो मेरा बायां पैर उठ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, उठेगा। और वीरेंद्र, सॉरी वो संजय भाई, तो हाथ छोड़ो, हाथ ऊपर कर सकते हो, हाँ करेंगे। डरो मत। थोड़ा मान लो हिल, आपसे जुड़े रहेंगे, हिल जो रहे जो हैं। जुड़ेगा सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा हिलने से ये हो जा रहा बैलेंस। थोड़ा डर लगता है गिरने का, बैलेंस खराब हो जाता है। चलो ठीक है भाइयों बहनों, जैसा कि आपने देखा कि हालांकि सर्वाइकल इंजरी में बड़ी कठिनाई हो जाती है। जब से जावेद भाई हमारे यहाँ आए हैं और जब से हमसे फ़ोन पे बात होने लगी, तब से हमको बहुत फर्क आता है। नहीं कोई बात नहीं, मेहनत आप कर रहे हैं तो फ़र्क आपके अंदर ज़रूर मिलेगी। हिसाब से हमको फर्क बहुत पड़ा। क्योंकि यहाँ पे और कोई दूसरा उपाय नहीं है कि कोई दवा या और कोई दारू या और कोई बाबा हकीम का कुछ उपाय लगा दिया जाए। जो इन्होंने बताया वो चीज़ करने से क्योंकि ट्रीटमेंट के, संजय भाई, कि पेशेंट के ट्रीटमेंट के बाद में ज़रूरी है कि वह सफल प्रैक्टिस करे रिकवर होने के लिए। क्योंकि कैसे कैसे ऐसे हज़ारों लोग पड़े हुए हैं जो 10 साल से, 20 साल से, 15 साल से, 8 साल से पड़े हुए हैं, और उनको हवाई में बात करते हैं, ऐसा करो, इसकी रिकवरी आती है, इसकी नहीं आती है, या सर्वाइकल वाले की कभी नहीं आती है, तो लंबर की कभी नहीं आती है, इधर है उधर है, क्योंकि उनको रिकवरी से कोई मतलब नहीं है। या कई बार कोई पेशेंट मेरे बारे में भी गलत बयान कर देते हैं, तो इस तरह से गलत फहमी से बच कर रहे हैं। हाँ क्योंकि बात जीवन का है, तो जीवन को सफल बनाने के लिए एक बार स्पाइन कंप्लीट इंजरी हो जाती है तो उस इंसान की धरती पर सब कुछ नाश हो जाती है, बॉडी सब कुछ क्षमता ख़त्म हो जाती है। इंजरी के नीचे लेवल के सारी शक्ति ख़त्म हो जाती है, तो उसको दोबारा रीजनरेट करने के लिए, पावर क्रिएट करने के लिए बड़ी सब्र करनी पड़ जाती है और बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है और कई हज़ार कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है, झटके, खिंचाव, ऐंठन या
पैर में सूजन वगैरह होने लग जाए बार बार, और हज़ार तरह की कठिनाई। बेड सोल तो सबसे बड़ा लफड़ा है। जैसा कि संजय भाई को खुद बेड सोल था, अभी 4.5 साल के बाद इनको छुटकारा मिला। अभी भी बारीक थोड़ा सा दाने के बराबर थोड़ा सा है, तो वो भी छूट ही जाएगा। बाकी अब तो मैं यहाँ से तो 1-2 दिन में निकलूँगा, तो बाकी ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग का बात होता रहेगा, या वो बात होती रहेगी बाई फ़ोन, तो फिर आगे मेहनत करते रहेंगे। या वैसा कभी ज़रूरत पड़ा मुझे इधर आने जाने का, तो कोशिश करूँगा कि मैं मिल सकूँ, क्योंकि मुझे पास वक्त रहता नहीं कि मैं कहीं आ सकूँ जा सकूँ कि या किसी को मिल सकूँ, इतना समय तो रहता नहीं है। खैर फ़ोन पे बात हो रही है। ऐसा कि आप लोगों को मैं बताया हूँ कि पहले मैं बात कर रहा था, मेरी जॉब भी चली गई, तो अब मैं बात किसी से फ्री में कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बात करने में समय लगता है। ये नहीं कि खड़ा हो रहा है, हाय हेलो, हाँ क्या भाई, कैसा है भाई, तो उस तरह से बात रोना धोने से बात नहीं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। बड़ी राहत से बात करनी पड़ती है, बड़े सुकून से समझना पड़ता है, पेशेंट को समझाना। हालांकि मैं वीरेंद्र के भाई के पास गया था एमपी में, वहाँ भी एक दिन मैंने उनको समझाया था। उनकी कुछ एक्टिविटी एक दिन मुझे गड़बड़ी लगी, उनकी हरकतें, क्योंकि सेंस जब दिमागी सोच बदल जाती है तो हरकत में बदलाव हो जाती है, तो मैंने काफ़ी डांटा था उनको। तो उस दिन से बेचारे वो हर बात को फॉलो करते हैं। और संजय भाई को भी एक दिन परसों की रात मैं डांटा हूँ इनको। तो बाकी ये बड़ा बात को समझे हैं, तो उसके बाद रेलिंग वगैरह को फिक्स करवा दिए, सब कुछ करवा दिए। बाकी जो बोला हूँ उसको फॉलो कर रहे हैं। तो बाकी ये आप सुन ही रहे हैं कि इनको बहुत अच्छा फील हुआ, और आगे भी होएगा ही। और जरूर भगवान सफलता देगा तो अपना जीवन जीने के लायक बन पाएंगे। और आप लोग भी अपना दिल छोटा ना करें, ज़रूर सफलता मिलेगी। थोड़ा समय किसी को ज़्यादा या किसी को कम, या अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम, किसी को कम किसी को ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ज़रूर सफलता मिलेगी। घबराए बिल्कुल नहीं, सब्र पहले करें। सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल।